तो आइए मैं उर्दू तकरीर के लिए अलतमश सल्लल्लाहु को बुलाता हूँ, उर्दू में तकरीर करेंगे। और उसके बाद मैं बहुत दूर से आए हमारे पास मेहमान नरेला से आए हुए कारी व हाफिज आमिर मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले मैं उर्दू तकरीर के लिए बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि इनको सुनने के लिए आप बेदार होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इनसे पहले किसी और को सुनाऊँ, क्योंकि अच्छा रतन और अनमोल चीज़ बाद में ज़्यादा ताकि आप रुके रहे। तो आइए मैं अब बुलाना चाहता हूँ उर्दू तकरीर के लिए उर्दू में तकरीर करो जश्न यौम आज़ादी पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मेहमान, खुसूसी खामिन और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज ही के दिन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल हुकूमत की थी। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल हुकूमत की थी। हमें अपने मर्जी से जीना नसीब नहीं होता था। अंग्रेज हम पर बहुत जुल्म किया करते थे। हमें हर काम के लिए सताया जाता था। हमें हर काम के मुताबिक करना पड़ता था। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी। ऐसे में हमारे मुल्क के कुछ ऐसे नौजवान खड़े हुए जिन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने मुल्क को आजाद कराकर ही दम लेंगे। उनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना शफाकुल्लाह खान, मौलाना हसरत मोहानी जैसे हजारों अफराद मौजूद थे जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली। कई लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, कई लोगों को जेल में बंद कर दिए गए। ऐसे में हमारा मुल्क आजाद कहाँ हो पाता। उन्होंने जेल में बंद कर दिए गए, कितनों को जानों का नजराना पेश करना पड़ा, फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ, वो लड़ते रहे। इस तरह हमारा मुल्क आजाद हो गया। आगे में अंग्रेजों ने अपनी हार मान ली, इस तरह हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज हम इन्हीं सभी मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह।